नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए और अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी खाली हो रही हैं। ऐसे में आने वाले राज्यसभा चुनावों की मध्य प्रदेश में आहट होने लगी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों की रणनीति बन रही है। प्रत्याशी कौन होगा इस पर भी मंथन हो रहा है, लेकिन एक बात तय है कि गणित पहले जैसा ही रहेगा, यानी 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, तो कांग्रेस को महज एक ही सीट पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई है। वजह है हाल ही में हुए कुछ राज्यों के राज्यसभा चुनाव में हुआ सियासी घटनाक्रम। इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलर्ट मूड पर आ गई है और जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अभी से ही विधायकों को एकजुट रहने की हिदायत दी जा रही है। हालांकि पार्टी इसे खुलकर कबूल तो नहीं कर रही, लेकिन अंदर खाने में इसे लेकर माहौल काफी गर्म है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षा के मद्देनजर किसी दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में भेजने पर भी विचार कर रही है। हाल में हुए राज्यसभा के चुनावों में हरियाणा में 5 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग हटते हुए वोट किया, तो वहीं ओडिशा में भी 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और अब मध्य प्रदेश में भी महज 6 विधायकों का मार्जिन बच रहा है। तो यहां भी क्रॉस वोटिंग का डर विपक्ष को सताने लगा है। विपक्ष के लिए वहीं एक चिंता का सबब यह भी है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस एक सीट के लिए मना कर चुके हैं। तो अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कौन वो ऐसा नाम है जिसके लिए सभी विधायक एकजुट खड़े रहेंगे। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले बयानबाजी सुन लीजिए। वोटिंग जो है उसमें चिंता की बात यह नहीं कि क्रॉस वोटिंग कौन कर रहा है। विचारणीय प्रश्न ये है कि क्रॉस वोटिंग का स्पेस या गुंजाइश कौन बना रहा है। उसकी तो आलोचना करें, उस तथ्य की या उस उत्प्रेरक की तो आप पड़ताल कीजिए कि क्या ज़रूरत है। जब इतनी बड़ी पार्टी हैं आपके पास तमाम संसाधन हैं। अब मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, 163 विधायक हैं बीजेपी के, इसके बाद भी आपको यदि निर्मला सप्रे की आवश्यकता पड़ती है तो ये तो आपका राजनीतिक कदाचार हुआ ना। तो चिंता की बात ये नहीं है कि आपने किसको बहका दिया, किसको बरगला दिया। चिंता का विषय ये है कि जब आप एक तरफ घोषणा करते हो कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपका वोट चोरी से लेकर विधायक चोरी के बिना आपका काम नहीं चलता है, तो इससे आपके चरित्र की गहराई पता चल जाती है कि आप कितने उथले स्तर पर आके भारत की राजनीति को गंदा कर रहे हो। और रही बात मध्य प्रदेश की राज्यसभा की, तो देखिए ये सारे निर्णय जो हैं, हमारे यहाँ एक मान्य परंपरा है कि कांग्रेस का हाईकमान लेता है। हमारे यहाँ सारे विधायक या जो पार्टी है वो एक मत से एक प्रस्ताव पास करती है कि इस मामले में जो प्रत्याशी का चयन और उसकी पूरी प्रक्रिया को हाईकमान फाइनल करेगा। तो वही इस बार भी होगा। हाईकमान जो भी हमें प्रत्याशी देगा, हम मजबूती के साथ उसके साथ खड़े मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति ही दोषपूर्ण है। चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो या विधायक हो, कोई भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। उसी तरह के परिणाम अन्य राज्यों में भी दिखे, जहां कांग्रेस के विधायकों द्वारा असंतुष्ट होकर उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया गया। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी उसी तरह के हालात हैं। खेमेबाजी, गुटबाजी सतह पर है। दिग्विजय सिंह को निपटाने का काम अन्य नेताओं ने किया है। अब दिग्विजय सिंह अन्य नेताओं को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का अलगाव, विद्रोह और गुटबाजी सतह पर दिखाई देगी। कांग्रेस के नेता ही पार्टी को निपटाने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन करना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस के नेता विधायक असंतुष्ट होते हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मतदान करने का काम करते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी दूसरों को दोष देने की बजाय अपने ही संगठन के ऊपर विचार करे और ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करे जो कांग्रेस को नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। वोटिंग तो देखिए, बवाल राज्यसभा चुनाव को लेकर है और आज हम चर्चा भी इसी पर करने जा रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भय है कि उनके जो विधायक हैं वो टूट ना जाएं। क्या विधायकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा का जिक्र हमने किया था, वहां पर आपने देखा कि कैसे हरियाणा से दूसरे
प्रदेश में, हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया गया था और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आने वाले मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ उथल पुथल है। तो सत्येंद्र जैन और अवनीश बुंदेला जी, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है और आज की चर्चा की शुरुआत में सत्येंद्र जी आपके साथ करने जा रहा हूं। सर, कैसे देखें मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों का गणित, पहला रिएक्शन आज की चर्चा पे आपका? देखिए, राज्यसभा भारत का उच्च सदन है और राज्यसभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदन माना जाता है और जहां पर कि विधेयक जो हमारे देश की जनता के लिए कानून बनते हैं, तो राज्यसभा के अंदर कोई भी कानून अगर पास हो जाता तो वो सदैव जीवित रहता है, उसको पुनः नहीं कराना पड़ता है। ऐसा भी प्रावधान रहता है पास कराने का। एक बार अगर पास हो गया तो वो सदैव रहेगा। क्योंकि लोकसभा में 5 साल के बाद में अगर कोई सरकार नहीं पारित करा पाती है तो फिर से उसको पुनः अपना विधेयक लाना पड़ता है, संसद में पारित कराना होता है, लोकसभा में पारित कराना होता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, भारतीय सदन का, और उसमें ये माना गया है कि वो बड़ा गरिमापूर्ण सांसद होते हैं वहां पे, जो भारत के विकास के लिए नियम बनते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति डालती है और आज ये बहुत बड़ा शुभ अवसर भी आ गया कि हम अब लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत से हमारे जो एनडीए है और लगभग 300 सांसद हैं हमारे जो समर्थन देने वाले, और राज्यसभा में भी हमारी पार्टी को पहली बार बहुमत मिल गया है। तो जो हमें सहयोग लेना होता था वो भी ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जिस प्रकार से देखिए 2 सीट तो जो गणित है 58 वोट का, तो एक 58 विधायक एक, तो उससे ज्यादा हमारे पास 2 सीट का तो ऑलरेडी है। अब कई बार जिस प्रकार से जब भारत की राष्ट्रपति का चुनाव था आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का, तो उस समय देखिए कांग्रेस के 2 दर्जन के आसपास के विधायक थे, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के वेव को भी बाउंस कर दिया था और उसके बाद उन्होंने हमारे जो प्रत्याशी थे उनको दिया था। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में तो कई बार ऐसे विषय बनते हैं, और अभी भी चाहे वो उड़ीसा का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, और बिहार में भी राज्यसभा के चुनाव हो गए और हरियाणा में, तो ऐसी सब जगह हमने देखा है कि कांग्रेस के लोगों का एक नहीं है। तो कांग्रेस दरअसल आज इस बात पे, अगर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, कांग्रेस में अगर मिठास नहीं है, चाशनी और रस नहीं है, अगर संगठनात्मक चाशनी और रस कांग्रेस के अंदर होना चाहिए, जिसकी पूर्ण रूपेण अभाव है, तो कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि क्यों कांग्रेस के उड़ीसा में विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया, एब्सेंट रह गए, या बिहार में एब्सेंट रह गए, या हरियाणा में उन्होंने एब्सेंट रहे हैं या क्रॉस वोट किया। तो कांग्रेस के अंदर संगठन नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी पहले एपिसेंटर बन चुका है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी तेल लेने जा रही है। जो जीतू पटवारी जी तो कहते ही हैं कि पार्टी गई तेल लेने, साथ साथ अब विधायकों का भी डर हो रहा है कि विधायक भी कहने वाले हैं कि पार्टी गई तेल लेने। तो मुझे लगता है कांग्रेस को रीथिंक करना चाहिए। और ये शर्म की बात भी, राष्ट्रीय शर्म की बात है कि जब कांग्रेस में राहुल गांधी जी जैसे नेता विपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और इतने प्रियंका वाड्रा जी हैं, लेकिन क्यों इतनी निशक्त हो रही हैं, निस्तेज हो रही हैं कि वह तो ये नेतागण क्यों निस्तेज हो रहे हैं, निशक्त हो रहे हैं कि अपने कांग्रेसी विधायकों को नहीं बांध पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं समझ लेता हूं अवनीश बुंदेला जी से ही। अवनीश जी, गणित सेट है या किसी तरह का कोई संशय है, कोई भय है? और संगठन को लेकर तो बड़े आरोप लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि आपका संगठन एकजुट होता नहीं है और आप लोग बीजेपी को कोसते हैं। फिर देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है सत्येंद्र जी से भी और पूरी भाजपा से भी कि कृपया राज्यसभा के चुनाव की तुलना आप राष्ट्रपति के चुनाव से ना करें, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसी दलगत राजनीति का चुनाव नहीं होता। कृपया उसको इस स्तर पर लेके ना आए। जो अभी इनने द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव का उदाहरण दिया वो ठीक नहीं है, मेरा इतना निवेदन है। बाकी देखिए, जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्यसभा का चुनाव, देखिए आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद राज्यसभा चुनाव में अब खेमेबाजी होने लगी है, अब सेंधमारी होने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अगर किसी दल के 2 सांसद बन रहे हैं, किसी का 1 बन रहा है, तो कभी क्रॉस वोटिंग नहीं होती थी। रेयरली कभी का बार लगा तो कहीं हुआ, बाकी नहीं होता था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं अमित शाह जी की कृपा से कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है अपने विधायक बचाना, अपने सांसद बचाना। मतलब आपकी ईमानदारी से कि सब जानते हैं क्रॉस वोटिंग कभी भी ऐसे नहीं होती है।
क्रॉस वोटिंग करवाई जाती दबाव पर, जैसे आज हरियाणा में भी जो हुआ, तो उधर देखिए विधायकों को धमका कर, उनको लालच देकर क्रॉस वोटिंग करवाई जाती है। और मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में देखिए इसी राज्यसभा की सीट के चक्कर में सबसे पहले इन्होंने हमारी सरकार भी गिराई थी। याद करिए, कमलनाथ जी की सरकार गिरी और साथ ही साथ उसकी जो मुख्य लड़ाई की जो शुरुआत थी वो राज्यसभा के चुनाव से हुई थी उसकी शुरुआत। क्योंकि सरकार तो बाद में थी, लेकिन मुख्य था उनको कि एक राज्यसभा की सीट हमको एक्स्ट्रा चाहिए है, क्योंकि 2 सीटों से, 2 विधायकों से कांग्रेस पार्टी की जो बीजेपी एक आ रही थी, कांग्रेस की भी एक आ रही थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक शॉर्ट थे, मतलब दूसरी राज्यसभा सीट के लिए, जिसके कारण से इन्होंने चोरी की थी। सबको याद है कि 24 विधायकों को उठाकर ये बेंगलोर ले गए थे और वो विधायक किस तरह से वीडियो अपने जारी कर रहे थे। अब आप उसमें ये मत कहिए साहब कि वो तो इनके यहाँ की गुटबाजी है, सब है, ये सब कहने की बात है। हमको मालूम है हकीकत में इसके पीछे क्या होता है। आप याद करिए, एक नेता का नाम लेता हूं, पूर्णेश मोदी नाम का एक जो मस्खरा नेता कहूं या छिछोरा व्यक्ति कहूं, जो विधायक है, जो तुरंत आहत हो जाता है जब राहुल गांधी जी एक रैली में कहते हैं ललित मोदी, नीरव मोदी का उदाहरण देकर, क्या क्या सारे मोदी चोर होते हैं, इतना कहकर रुक जाते हैं। तो वो मस्खरा, वो छिछोरा व्यक्ति आहत हो जाता है। आज वो छिछोरा व्यक्ति कहाँ है? आज वो आहत नहीं हो रहा है। जब निरंतर ट्रंप जो है धमकी दे रहा है भारत को, निरंतर भारत की गरिमा को गिरा रहा है, निरंतर हमारे प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं जो एप्स्टीन फाइल से, वहां वो आहत नहीं हो रहा है। तो देखिए, राजनीति की गरिमा को गिराया है। और मैं स्पष्ट बात कर दूं एक, कि देखिए राज्यसभा की सीटों के चुनाव बड़े साफ सुथरे चुनाव होते थे, कभी कोई आवश्यकता नहीं होती थी विधायकों को जिसके जितने हैं भाई उत्तर राज्यसभा में। लेकिन ये एक नया बदलता भारत है, ये एक नई बदलती राजनीति है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देन है, जिसके कारण से विधायकों की वाड़ाबंदी करनी पड़ती है। हम स्पष्ट कर दें, हमारे विधायक पूरे संगठित हैं, एक हैं, जो एक, हम तो बार बार मांग कर रहे हैं ना आपसे कि हटाइए निर्मला सप्रे जी को। मैं दावे से कहता हूं अब हकीकत सामने आएगी, क्योंकि निर्मला सप्रे संवैधानिक तौर पर भाजपा को वोट नहीं कर सकते। अगर वो वोट करें कि विधायकी खत्म हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एक आदिवासी विधायक मल्होत्रा जी को इन्होंने किस तरह से उनको हटाने का प्रयास किया कोर्ट के माध्यम से, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं ये रहेंगे रखने का। इन्होंने तो मिठाइयां बांट दी, वो रावत जी जो हारे थे। ठीक है, ये हाल है साहब। ठीक है सर, ठीक है अवनीश जी, ठीक है। मेरे मैं सेकंड राउंड, ठीक है सर, हाल में हुआ, ठीक है, मैं सेकंड राउंड की शुरुआत भी आपके साथ ही कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मेरे 2 पॉइंट हैं सर। पहला ये कि आपने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव की तुलना राज्यसभा के चुनाव से ना करें, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होता है। तो उसमें विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा जी को तो आप लोगों ने खड़ा किया ना सर, तब तो आपने राष्ट्रपति के पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया था। और दूसरा ये, एक मिनट सुन लीजिए सर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप बोलेगा एक साथ। अब आप ही लेके आ रहे हो राष्ट्रपति का चुनाव राजनीति। नहीं, आपने कहा, मैं एक मिनट, अवनीश जी सुन लीजिए पहले, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपने कहा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने खड़ा किया था सर, यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने खड़ा किया था। अब ठीक है, अगली बात आपने ये कही कि हमारे विधायक एकजुट हैं। एक मिनट सर, आप ये कहते हैं कि हमारे विधायक एकजुट हैं और अमित शाह, एक मिनट सर सुन लीजिए ना अवनीश जी, पहले आपने कहा कि हमारे विधायक एकजुट रहते हैं लेकिन अमित शाह से बचाकर हमें रखना पड़ता है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे थे कि हमारे विधायक एकजुट हैं, सारे 37 विधायक एकजुट हैं, लेकिन वोट कितने मिले करमवीर बौद्ध को? 28। बाकी वोट कहां गए सर? तो कहां एकजुट है? और अगर एकजुट हैं तो आप लोग क्यों फिर भय का माहौल बनाते हैं, क्यों दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं? इसके कुल 65 विधायक हैं, 65 विधायक कांग्रेस के पास हैं। निर्मला सप्रे लगातार बीजेपी के मंचों पर नजर आ रही हैं, उनको लेकर देखिए अभी चर्चा भी हो रही थी। बीजेपी के कुल विधायकों की संख्या 165 है, 2 सीटें बीजेपी की पक्की मानी जाती हैं, जबकि तीसरी सीट के लिए बीजेपी केवल 6 विधायकों के वोट की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। देखिए जो संख्या है वो ये बता रही है, चूंकि 65 है, कांग्रेस के पास चाहिए 58, तो 1 सीट कांग्रेस के पास, 3 सीटों का गणित क्या है ये दरअसल समझिए। 2 तो क्लियर बीजेपी के खाते में आ रही हैं, 1 सीट के साथ कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। लेकिन क्या यहां पर कुछ गुणा गणित बिगड़ेगा? चूंकि से करमवीर बौद्ध,
कांग्रेस से और सतीश नादल ने निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा। और अब चर्चा चूंकि मध्य प्रदेश में भी है राज्यसभा का चुनाव, तो इसलिए मध्य प्रदेश की हम कर रहे हैं। और बेहद अहम चर्चा में दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं और अवनीश बुंदेला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ गए एक बार फिर से। अवनीश जी, आप अपनी बात रखिए सर, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप म्यूट हैं, शायद आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ प्रॉब्लम है सर, मैं म्यूट अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। मैं इतना कह रहा था सर कि अगर चुनाव साफ सुथरे होते, अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार नहीं करती, तो हम शायद आज ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। राज्यसभा की जो हाइप अब बनने लगी सर, ऐसी कभी हमने देखी नहीं। आप ये देखें, ये सारा सिनेरियो 2014 के बाद बना है। आप याद कर, सबसे पहले ये बना है जब गुजरात में एक जो हमारे नेता थे अहमद पटेल, उनको हराने के लिए अमित शाह जी ने किस किस तरह के जतन नहीं किए। वहां वो सबसे पहला पूरे देश ने राज्यसभा के चुनाव देखा कि किस तरह से विधायक तोड़े गए। और गुजरात तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के, कभी कांग्रेस के विधायक तोड़े ही जाते हैं। अब आप कहेंगे आप अपने विधायकों को संभाल क्यों नहीं पाते साहब? इसका हमारे जवाब नहीं है। इसका हमारे पास जवाब इसलिए नहीं है साहब, क्योंकि देखिए, खुद भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े नेता रहे हैं, जिनका नाम बंगारू लक्ष्मण था, जो कि खुले तौर पर पैसे लेते पाए गए। खुद इनके एक नेता थे दिलीप सिंह, जो पैसे लेते पाए गए और कहते थे पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो देखिए, ऐसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करती है और लोगों को परेशान। आप कितने सारे नेता हैं आपने बेवजह जेल खाकर बंद कर दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो भी रिहा हुए हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। आप मुझे बताएं, 1 साल से ज्यादा वो जेल में रहे। ऐसे कितने सारे नेता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ल है। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं कि मुख्यमंत्रियों को आप अरेस्ट करते हैं, लेकिन ये भाजपा में हुआ। और सोचिए, उसके बाद इन्हीं की सरकार में वो मुख्यमंत्री, वो नेता बेदाग बरी होते हैं। तो मुझे बताएं, जब बेदाग बरी होते हैं तो आपकी एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स ने मतलब फिर पाप किया, मतलब सरेआम जारी करके माफी मांगे कि हाँ, हम लोग मोदी जी के दबाव में ये कृत्य करते हैं, ये गंदा काम करते हैं, और यही गंदा काम करके सभा की चुनाव प्रभावित करते हैं। सीधी बात। ठीक है सर, ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, देखिए, ये आरोप बड़ा गंभीर है। हरियाणा का रेफरेंस अगर हम लें तो वहां पर भी आप लोग कह रहे थे कि साहब निर्दलीय, आज ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को मैंने सुना, वो ये कह रहे थे कि साहब निर्दलीय उम्मीदवार है, हम कैसे रोक सकते हैं किसी को कि भाई तुम पर्चा दाखिल मत करो। लेकिन कांग्रेस ये कहती रह गई कि वो सतीश नांदल जी आप ही के पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर आप लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। अब ऐसे में अवनीश बुंदेला जी का आरोप कैसे निराधार आप बताएंगे सत्येंद्र जैन जी, क्योंकि इससे पहले के कई उदाहरण उन्होंने दे दिए आपके सामने। देखिए, मैं तो फिर से कहूंगा कि अब आपने बोला तो वो आपको ही ज्ञान देने लगे, जबकि विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, यशवंत सिन्हा जी थे उस समय, और एक कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह सपोर्ट किया था उनका। और कमलनाथ जी ने तो उनको कह दिया था कि किस प्रकार के नमूने भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाते हैं, जब द्रौपदी मुर्मू जी को अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से अपमान किया था। देखिए, आप सुन लो अगला वाला। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा मत ही करिए सर, प्लीज। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, एक मिनट सर, प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। देखिए, ऐसे चर्चा खराब हो जाएगी, ऐसे चर्चा खराब हो जाएगी। प्लीज, आप राष्ट्रपति चुनाव छोड़ दीजिए सर, प्लीज। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो राज्यसभा की कर रहे हैं। प्लीज उसी पर आइए, प्लीज सर, उसी पर आइए। अवनीश जी और सत्येंद्र जी, प्लीज, ठीक है, उस राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा मत करिए सर, प्लीज मत करिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप बयान, जब यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आए, उसके बाद आप लोग बयानों पर चर्चा करेंगे सर, डिबेट डिरेल हो जाएगी। प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूँ, दोनों से चुनाव प्रचार करने आए थे, तभी उन्होंने कहा था, ये मीडिया में रिकॉर्ड है, मीडिया में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था, नमूना कहा था। और एक बार कांग्रेस के वो थे, उन्होंने उनको हेवन बताया था, गलत बोला था, बुरी शक्तियां बताया था। नहीं सर, ये गलत है, आपको पता नहीं। और मध्य प्रदेश पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। अवनीश बुंदेला, पढ़ के आप आया करो, 3 के साथ कहने वाले कौन थे?
आसिम के साथ और गद्दार अवनीश के जी, स्नेह वाले मुकेश खत्म नायक। करिए सर, चलो पहले अवनीश खत्म बुंदेला करिए माफी सर, मांग लो। राष्ट्रपति चुनाव पर अपने मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गद्दार प्लीज किसने सर, कहा था? प्लीज खत्म करिए इसे, अरे प्लीज खत्म करिए, ऑडियो डाउन करिए, प्लीज डाउन करिए दोनों का ऑडियो, ऐसे नहीं होगा सर, मुकेश हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा है, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, हम राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम राज्यसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। रेफरेंस आप लोग दें उड़ीसा का, हरियाणा का, बाकी जगह चुनाव हुए, लेकिन हम बात मध्य प्रदेश की करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे समय खराब हो रहा है। बंद करिए सर, आप राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा बंद करिए प्लीज, ऑडियो उठाइए दोनों का, और मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज सर, सत्येंद्र जी, अवनीश जी, देखिए ऐसे चर्चा खराब हो रही है, चर्चा खराब हो रही है ऐसे, प्लीज आइए मध्य प्रदेश पर आइए सत्येंद्र जी। जाने के लिए कुली नंबर बन गई थी कांग्रेस पार्टी के नेता, कुली नंबर सर, ये तरीका गलत है, विधायकों के जब ऐसे चर्चा खराब हो जाएगी सर। राज्यों में उस समय तो बैग उठा रहे थे जीतू पटवारी जी, अगर कांग्रेस पहले ही ध्यान रखती तो बैग उठाने की नौबत नहीं आती कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार होती। और जो बात आपने कही, खुद कमलनाथ जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के सरकार कारण बंटा ठार हुआ कमलनाथ जी की सरकार का, ये बार बार बता चुके हैं, ये राज्यसभा के चुनाव के कारण नहीं हुआ। दे देते एक सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नहीं दी थी, एक सीट नहीं दिलवा रहे थे, और फिर खुद कमलनाथ जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के कारण कमलनाथ जी की सरकार का बंटा ठार हुआ। अरे यू शुड लर्न, अरे तुम पढ़ो यार, अरे आप पढ़ो, अवनीश बुंदेला पढ़ के आया करो जाओ। चलिए सर, मैं अब माफी चाह रहा हूं आप दोनों से आगे के लिए, क्योंकि अब चर्चा का समय भी खत्म हो गया है, और मुझे बड़ा खेद है सर, मुझे बड़ा खेद है कि लास्ट के जो मिनट थे वो आप लोगों ने डूब मरना चाहिए, जिनको थोड़े ध्यान से सुना, जबकि चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर होनी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका, अवनीश बुंदेला जी आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में क्या गुणागणित राज्यसभा की चुनाव का देखने को मिलेगा, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि 3 सीटें हैं जिनमें 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की होगी, ये गणित बता रहा है फिलहाल। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी भय विधायकों के टूटने का है, क्रॉस वोटिंग का कांग्रेस को सता रहा है, ये अहम सवाल है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Associates